मुफासा जंगल का बादशाह जो अपनी सल्तनत में हर जानवर का ख्याल रखता है, इसीलिए हर जानवर उसका एहतराम करता है क्योंकि वो एक इंसाफ पसंद और बहादुर हुक्मरान है। एक दिन मुफासा को याद आता है कि उसका भाई स्कार कहीं नजर नहीं आया। मुफासा उसे तलाश करने के लिए जाता है और स्कार को एक चट्टान के साए में बैठा देखता है। स्कार का अंदाज हमेशा की तरह बेपरवाह और तन्हाई पसंद है। मुफासा बहुत दोस्ताना लहजे में उसे कहता है, स्कार, तुम आज सुबह की तकरीब में क्यों नहीं आए? तुम्हें सिम्बा की पैदाइश का जश्न मनाना चाहिए था। स्कार ने तंज़िया अंदाज में जवाब दिया, ओह, मुझे माफ करना अजीम बादशाह, मैं तो भूल ही गया था कि बादशाह के वारिस की पैदाइश हुई है। मुफासा ने स्कार की बात को संजीदगी से नहीं किया और कहा, ये सब का जश्न है स्कार, तुम भी हमारे साथ शामिल हो सकते थे। स्कार ने तेज लहजे में कहा, हाँ, लेकिन तुम जानते हो कि मैं हमेशा अकेला रहना पसंद करता हूँ और वैसे भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं भूल गया था। मुफासा ने एक लम्हे के लिए स्कार को देखा और फिर नरमी से कहा, हम दोनों एक खानदान से हैं स्कार, हम दोनों भाई हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। स्कार ने आंखें घुमाई और बेदिली से कहा, हाँ मुफासा, तुम्हारा ख्याल बहुत शानदार है। और ये कहकर स्कार चला गया। प्यारे बच्चों, हसद और नफरत इंसान या जानवर दोनों को तबाही की तरफ ले जाती है। मुफासा ने अपने भाई को मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया, लेकिन स्कार की हसद ने उसे अंधा कर दिया था। हमें जिंदगी में मोहब्बत और बर्दाश्त को अपनाना चाहिए ताकि हम दूसरों के साथ खुश रह सकें और जिंदगी में आगे बढ़ सकें।